So today we are going to take out something from the Cartesian product again, and this Cartesian product is going to be on the same set, that is both A and B. The set has to be the same. Okay. So let us start. So today we will try to cover up to definition and example of a group. Let us see how much we can cover. All right. So let us take let A be a non-empty set all right. Then a binary operation on A, that is on this particular set A, is a function from Cartesian product of A with itself to A. All right. So this kind of function we are talking about. Okay. So any function from A cross A or A times A to A is called a binary operation. All right. So in fact, this is going to be a subset of this. That is, I mean to say that from this Cartesian product, we are defining a function to the same set. All right. So we can take any element from this set as a tuple, something like this. All right. So so in fact, from this definition, it is clear that in fact every function from A cross A to A defines a binary operation. All right. So what does it mean? When we are taking any element from this, from A cross A, they are going to be mapped in A only. All right. So if you take let A B belongs to A cross A, so element जब भी हम कोई सेट लेंगे ना, तो उसके स्ट्रक्चर की बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट, इसमें टपल्स टाइप के एलिमेंट होंगे A B, ठीक है ना, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे. सो ऐसा एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है ना. सो ये जो होगा F और एंड F is a function from A cross A to A is a function. All right. Then FAB ये कहाँ का मेंबर हो जाएगा? ये कैपिटल ए का मेंबर हो जाएगा. ऑल राइट. So whenever we are taking any element from A cross A, this they are going to be in A only. All right. That is यहाँ का एलिमेंट हमने क्या लिया? A भी लिया, और they are going to be mapped on FAB, and this is C and this belongs to A. All right. AB मैप हो रहा है किसमें? FAB पे मैप हो रहा है, and this must be having some particular value because this is a function, so that element should be in A, capital A. All right. So एक कोई बाइनरी ऑपरेशन है, हम उसको बहुत तरीके से डिनोट करते हैं. आप तो हमने फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना. बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम कुछ और वैसे डिनोट करते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे FAB लिखा हुआ है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं FAB, ये मैप हो रहा है A स्टार B, ठीक है ना. और हम ऐसे लिख सकते हैं A और स्मॉल सर्कल B, इस तरीके से करके, जैसे कंपोजिशन हम लिखते हैं. तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया.
ये जो फंक्शन होता है ना, जब हम फंक्शन लिखते हैं, जैसे e रेज़ टू पावर x लिखा हमने, ठीक है ना, तो ये हमने क्या लिखा, fx लिखा, तो f एक रूल हो गया जो x को कहाँ पे भेज रहा है, e रेज़ टू पावर x पे भेज रहा है, x को हम log x पे भेज दें, ठीक, ये x को हम किस पे भेज दें, x स्क्वायर प्लस x पे भेज दें, ठीक है ना, तो एक रूल होता है ये f, ऑफ कोर्स ये जानते हैं आप, रिलेशन होता है एक फंक्शन पर्टिकुलर टाइप का, ठीक है ना, तो ये होगा and they has to be in A, ठीक है, सो हम इन जनरल ऐसे लिखेंगे एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ए स्टार बी, और फिर ऐसे लिख देंगे ए स्मॉल सर्कल बी करके, ठीक है ना, तो ये जो आपका यहाँ स्टार होगा या स्मॉल सर्कल हम जो बना रहे होंगे, ये कंपोजिशन बताएगा या बाइनरी ऑपरेशन बताएगा, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। इन शॉर्ट में मैं बीओ लिखूंगा हियर आफ्टर, कैपिटल बी एंड ओ, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ऑल राइट। सो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल्स है क्या, ठीक है ना, कोई पहले तो हमें एक सेट लेना पड़ेगा, है ना, लेट अस टेक सम सेट एंड देन उसके ऊपर हम बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, सो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड हम इस पे ऑपरेशन ले लेते हैं एडिशन, ठीक, इस पे ऑपरेशन ले लेते हैं हम एडिशन, और जो ऑपरेशन हम ले रहे हैं उसको इसके साथ इंक्लूड देंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर के टाइप का बन जाएगा, पहला ये सेट हो जाएगा, दूसरा ये ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना, तो अच्छा इसमें हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, सो देन सर्टेनली ए प्लस बी, यहाँ पे जो ऑपरेशन है, अब देखिए ये ए बी हो गया, सो एन क्रॉस एन, ध्यान देना, एक दो एग्जांपल आप समझ लेंगे, n क्रॉस n तक एक मैप की बात कर रहे हैं हम, यहाँ के एलिमेंट उठा रहे हैं, इसके लिए एलिमेंट कैसे होंगे, ए बी होंगे, और हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन लिया हुआ है, ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा, तो ये जो स्टार या हमने स्मॉल सर्कल यहाँ पे कंसिडर किया था, दे आर इन पर्टिकुलर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस एडिशन, ऑलराइट, सो a plus b, fine. So we already know that the sum of two natural number is again a natural number, all right, so this is going to give another natural number and certainly this is going to be a member of n, all right, fine. तो क्या हो गया, ये बाइनरी, क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, so this implies that addition is a binary operation on n, ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये एलिमेंट n में बिलोंग नहीं कर रहा होता तो एडिशन इसका क्या नहीं होता, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, उसके साथ डिफरेंस, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन एसोसिएट करते हैं, ठीक, देन वी आर टेकिंग एलिमेंट फ्रॉम n क्रॉस n, दैट इज टपल्स हमें लेने a, b टाइप के दो एलिमेंट्स लेने, एंड लेट अस सी देयर इज अ मैप, ये मैप जो हमारा कौन सा है, डिफरेंस वाला है, ठीक है ना, ये कैसे डिफाइन करेंगे हम, दिस इज मैप ऑनटू a माइनस बी, ऑल राइट, ठीक है ना, तो क्या a माइनस बी हमेशा नेचुरल नंबर होगा, नो सर, No, sir. not necessarily, very good, so for example if you are taking 2 and 3, so they are mapped onto 2 minus times 3, and this is equals to -1, and this is not going to be in the set of n, all right, so ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, बट ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ऑल राइट, सो बाइनरी ऑपरेशन होना, it depends on both the kind of operation we are defining and the kind of set we are choosing, same set है, ऑल राइट, सेट दोनों में क्या है, नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, बट द काइंड ऑफ ऑपरेशन वी आर टेकिंग, दिस में मेक्स दिस ऑपरेशन टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन और ए नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ऑल राइट, और देखते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेट अस टेक z, set of integer z,
एंड स्टार। अब मैंने 2 ऑपरेशन आपको बता दिया, आपको ये लग रहा होगा कि सर केवल एडिशन लेंगे सब्सट्रैक्शन लेंगे, बट हम बहुत सारे ऑपरेशंस और अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं कहा गया ना इस डेफिनेशन में कि ये जो एफ होगा, ठीक है ना, ये एफ होगा केवल 4 बेसिक ऑपरेशंस होने जा रहे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, ऐसा तो है नहीं, ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है ना। सो हम ये ले रहे हैं एक set of integer along with this another one operation। अब ये ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, डिफाइन स्टार, ये जो ऑपरेशन है फ्रॉम कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर से होगा, ऑलराइट, फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू दिस बाई। कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ का कोई एलिमेंट उठा रहे हैं जेड जेड क्रॉस जेड का, तो यहाँ पे एलिमेंट ए कॉमा बी टाइप का होगा और इसको मैप करा रहे हैं ए, ठीक, ए स्टार बी, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डिसाइड कर ले रहे हैं कि स्टार का मतलब है क्या, तो ये क्या कर रहा है ए प्लस बी, जो हम जान रहे हैं उसी के बारे में हम कह दें। एडिशन हम जान रहे हैं कि एडिशन के हम ऐड कर सकते हैं दो इंटीजर्स को, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तो इसकी हेल्प से डिफाइन कर दिया हमने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, यस सर। ऑलराइट, ठीक है। सो एक्चुअल में हुआ कि जैसे हम f लिखते हैं, f ऑफ ए बी लिखते हैं ना, तो इसके लिए हम कैसे क्या करते हैं, हम इसके लिए करते हैं कि ए बी को हमने क्या कहते हैं, ये एक जा रहा है किस पे, एफ ए बी पे जा रहा है, ठीक, तो एफ ए बी की जगह हमने ए स्टार भी लिख दिया, ठीक है ना। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो ये लिख दिया हमने, दैट्स ऑल राइट। सो दिस इज आल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन, कैन वी से yes, because this is an integer, all right. This is going to be an integer because sum of 2 integers is an integer, product of 2 integer is an integer, and the difference of 2 integer is also an integer, all right. Then star is a binary operation on set, all right. So this was number 2. Let us see number 3, another example. Let us take the set itself, what is called z, set of integer z, and with another binary operation star, इसके star का ये composition whatever you feel like, define star by। अब यहाँ पे बार बार मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, अब ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना, जैसे ही हमने सेट कंसीडर किया। कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, ए बी, ये कोई जेड क्रॉस जेड का एलिमेंट है, इसको हम भेज रहे हैं ए प्लस बी पे भेज दे रहे हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, यस सर। yes, because sum of 2 integer is again a integer, then star is a binary operation, okay. Let us take another example. Let S be the set of all odd integers, ठीक है ना। Define star from S cross S to S by, हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे S क्रॉस S में, एंड दे आर गोइंग टू बी मैप्ड ऑनटू A स्टार B, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू A प्लस B। सो द क्वेश्चन इज दैट क्या ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे होगा? नो सर। व्हाई? नो No, sir. सर। प्लस ऑड इवन हो जाएगा। क्योंकि sum of odd numbers is even. Very good, very good. So this star is not a binary operation, ठीक है ना। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये इवन हो, ये जो है ऑड है तो ये इवन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल राइट, अच्छा, अब ऑड की जगह हम इवन इंटीजर्स का सम ले ले तो हमेशा इवन ही होगा, है ना, हो सब जाएगा होगा। सर।
ठीक है। सो उनका वो हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा वो, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। फाइन, Yes, sir. चले आगे बाइनरी ऑपरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ से कुछ हमें क्लू मिलता है। क्या क्लू मिलता है? जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स पे हमने देखा यहाँ पे कि एक हमने ये ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है ना, और यहाँ पीछे हमने नेचुरल नंबर ये था, तो यहाँ पे भी हमने नेचुरल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन किया। अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर नेचुरल नंबर के साथ यहाँ प्रोडक्ट लेते एडिशन की जगह, तो भी ये बाइनरी ऑपरेशन बनता है पक्का। Yes, sir. सो Yes, sir. what we observe that that on a particular set we can define so many binary operations. All right, ठीक है, with our experience this much we can say. All right, so this gives us liberty to consider so many binary operation on a set. So keeping that those binary operation on a set, maybe more than one binary operation or more than two binary operation, we give them a particular term. All right, and that term is called the algebraic structure. All right, so another term is algebraic structure. Algebraic structure. So what we mean by algebraic structure? A set together with more than one binary operation is called an algebraic structure. Algebraic structure. All right, और इसी में एक और डेफिनेशन इसी के साथ मैं उसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम ग्रुपॉइड कहते हैं, ग्रुपॉइड, या फिर हम इसको क्वासी ग्रुप कहते हैं, क्वासी ग्रुप। A set with only one binary operation is called a quasi group. Quasi group और ग्रुपॉइड। फाइन, सो क्लियर है, ठीक है। जैसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में हम बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स पे हम कहते हैं दो बाइनरी ऑपरेशन, अपने एडिशन लगा दिया है ना, और अपने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, तो ये हो गया क्या हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। इस पे और भी ऑपरेशन हम एसोसिएट कर सकते हैं। अब क्वासी ग्रुप में क्या हो गया, अब हम जेड को ले लें, जेड के साथ केवल एडिशन लगा दें, है ना, और जेड के साथ केवल मल्टीप्लिकेशन लगा दें, नेचुरल नंबर के साथ एडिशन लगा दें, ठीक है ना, नेचुरल नंबर के साथ प्रोडक्ट लगा दें तो भी होगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्रुपॉइड हो जाएंगे। फाइन, चलिए सर। यस सर, जो आप एग्जांपल दिया था a + b - ab, तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। हियर दिस वन, हाँ, एक ही बाइनरी ऑपरेशन हम रख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने दो बाइनरी ऑपरेशन रख दिया एक सेट के साथ में, इकट्ठे ही दो को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस पे डिफाइन तो होगा, दोनों डिफाइन होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, एडिशन भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा, है ना, लेकिन हम एक बार में एक ही ले रहे हैं, दो नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हो आप? हेलो, ओके सर। स्टार ले रहे हैं सर उसके जब लिए। सेट के साथ हम केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर करें तब उसको हम ग्रुपॉइड कह देंगे, ठीक है ना। और अगर हम दो या उससे ज्यादा ऑपरेशन कंसीडर करें तो इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कह देंगे। अब क्लियर है?
यहाँ पे डिफाइन Yes, तो sir. होगा और भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाएंगे इन सब पे, लेकिन हम कंसीडर केवल एक ही कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनको ग्रुपॉइड और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के नाम से कहें, ठीक है ना। एनीवे हम इसको ज्यादा एम्फेसाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेट अस मूव फर्दर। व्हाट इज कॉल्ड, अब हम कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर्टिकुलर टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है जिसको कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। सो कम्यूटेटिविटी यू मस्ट बी नोइंग कि कम्यूटेटिव कब कहते हैं, है ना। Yes, sir. एटलीस्ट इन रियल नंबर में तो आप जानते ही होंगे ही, ठीक है ना। ए बाइनरी ऑपरेशन on A is called commutative if A star B equals to B star A हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव कहेंगे। For all A B belongs to A, fine. For example, आप we can see here सेट ऑफ इंटीजर्स पे हम एडिशन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन किया था स्टार को a प्लस बी, ठीक है ना। तो चाहे a प्लस बी लिखे चाहे b प्लस a लिखे, इंटीजर्स का सम तो सेम होगा। सो एडिशन और दिस स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। in the same manner this also, and on the set of natural number addition is also a commutative binary operation. All right, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब जैसे हम इसके एक उस मान लीजिए हम टेबल के थ्रू एक इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहें, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कोई ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। तो अब स्मॉल एग्जांपल लेकर के मैं आपको कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक ना। तो एलिमेंट A1 A2 A3, सपोज 3 एलिमेंट्स है किसी सेट में, यहाँ पे A1 लिखा, A2 लिखा और A3 लिखा। तो A स्टार A ये दोनों आएंगे ना उसके क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे A स्टार A A1 स्टार A1 आ जाएगा, यहाँ पे A2 स्टार A2 आ जाएगा, यहाँ पे A3 स्टार A3 आ जाएगा, है ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा आपका A2 और A1 आएगा, पक्का। तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 आएगा और A2 आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे A3 A1 और यहाँ पे आएगा आपका A3 A2, फाइन। and then A1 A3 A2 A3, right? So अगर कम्यूटेटिव है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, A2 स्टार A1 और A1 स्टार A2, फाइन। ये भी सेम होना चाहिए दोनों, ठीक, और ये भी सेम होना चाहिए दोनों। दैट इज ये कैसा बनना चाहिए, जो अगर हम इसको एज मैट्रिक्स कंसीडर करें, है ना, इसको हम क्या कंसीडर करें, मैट्रिक्स कंसीडर करें, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। ऑल राइट, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसमें क्या ए आई स्टार ए जे इक्वल्स टू ए जे स्टार ए आई, फाइन, फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है ना। तब इस केस में क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई इसमें बिलोंग नहीं किया तो फिर नहीं। अब ये सिमेट्री आप ध्यान देंगे, जो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं, सिमिलर उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, है ना, ठीक है। सो एक नोट मैं आप लोगों को यहाँ पे करा दे रहा हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा उसमें छोटी क्लास में इसके बारे में, ठीक ना। सो इफ एक में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी ए की n है, ये नोटेशन आपको जानते हैं ना, ठीक है ना। देन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन
which are commutative, या फिर ऐसे कहे commutative binary operation. Total number of commutative binary operation on A is n to the power n square. Commutative नहीं, total number of binary operation ही होगा. Just a minute. पहले हम टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. एक्चुअली क्या है क्या कि आप जानते हो कि ए क्रॉस ए से ए तक कितने फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं. इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, n है, ठीक है ना. इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर हो जाएगी, ये आपको पता है, ठीक है. इसमें कितने एलिमेंट होंगे, कल हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे ना. तो इसमें जो एलिमेंट होंगे ना n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, और इसमें कितने होंगे, a एलिमेंट होंगे. तो यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शंस बनते हैं, जितने फंक्शन होते हैं वो सारे बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो उनके नंबर कितने रहेंगे, n की पावर n स्क्वायर, इसकी कार्डिनलिटी की पावर इसकी कार्डिनलिटी. याद है आप लोगों को कुछ ऐसा रिजल्ट रियल नंबर में आपने अगर किया हो तो को डोमेन की कार्डिनलिटी टू द पावर डोमेन की कार्डिनलिटी. तो ये हो जाएगा n की पावर टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, total number of binary operation is 2 to the power n to the power n square, ठीक है. ये चीज ध्यान रहे. अब नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, n to the power n स्क्वायर है, ठीक है. इसमें से कुछ कम्यूटेटिव होंगे, कुछ कम्यूटेटिव नहीं होंगे, ठीक है ना. तो अगर हमें कम्यूटेटिव पता चल जाए तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, नॉन कम्यूटेटिव आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस जो होंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना. तो यहाँ से सम करोगे तो 3 हो गया, 2 5 हो गया और 1 6 हो गया, है ना. 3 + 2 + 1, ये क्या बन रहा है, 1 + 2 + 3, ये बन रहा है माइनस. तो n to the power n + 1/2 ये बनेगा. सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो आप करते हैं ना, अप टू मतलब 1 से लेकर के या उतने तक का समेशन इसकी बात करते थे ना आप, तो इसका सम इतना होता है. तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ही हो गया. अब नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन n to the power n स्क्वायर माइनस n to the power, इसको समेशन n लिख देता हूँ, ये हमारा कुछ और नहीं होगा. n to the power क्या हो जाएगा, समेशन n हो जाएगा. ऑल राइट, ठीक है. तो ये तीनों फार्मूला आपको काम आएंगे कभी एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है ना. ओके, सो क्लियर है. आगे हम चलते हैं. अब हम बात करते हैं, हमने बाइनरी ऑपरेशन की बात किया, फिर कम्यूटेटिविटी की भी बात किया, एंड देन let us talk about associativity of binary operation. So associativity, a binary operation star on a set A is called associative if A star B star C equals to A star B star C, and this should hold for all A B C belongs to A, ठीक है. अच्छा, ये सारे A B C belongs to A के लिए होल्ड हो रहा है, और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे. तो क्या इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन ये मिलती है ना कि अगर स्टार ऑपरेशन, सो इफ स्टार इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, then star will also be a binary associative binary operation, associative binary operation
on any subset, of course non-empty, any subset. जब एलिमेंट रहेंगे नहीं फिर उसमें बात ही क्या करनी, non-empty subset of A, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो बाइनरी और ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा डिपेंड कर रहा है, मतलब सेट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर पूरे सेट पे एक बार हो गया तो उससे छोटा भी कोई सबसेट लेंगे ना तो वो होल्ड होगा उसमें, ठीक है। कहने का मतलब ये, ठीक है ना। एक चीज़ और इसमें मैं क्लेरिफाई कर दूं आपको, अगर आपको थोड़ा सा इसमें कहीं डाउट हो रहा है तो हम चाहे तो इसको कर दें, इफ स्टार इज एन एसोसिएटिव ऑन, बाइनरी ऑपरेशन हटा लेते हैं तो केवल एसोसिएटिविटी की हम बात करते हैं, बी एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, बी ऑन है तो एसोसिएटिव ऑन इट्स सबसेट आल्सो, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन सबसेट पे हम नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये एसोसिएटिविटी तो होल्ड होगी क्योंकि ये सारे एलिमेंट यहाँ पे फॉर ऑल एलिमेंट के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए, और अब इसमें 2-3 चीजें और हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें हम अगर हम करेंगे जैसे कि हम सेट ऑफ इंटीजर पे एडिशन कह दें, ठीक है ना, कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका सबसेट ले लीजिए और ये सेम रखिए, ठीक है ना, ये भी एसोसिएटिव होगा, ठीक है ना, आप ये जान रहे हैं, ठीक है ना। और या मोर जनरल अगर सेट ऑफ रियल नंबर पे एडिशन ले लेंगे तो भी ये एसोसिएटिव होगा, है ना, एसोसिएटिव होगा, और मोड्स ओवर एसोसिएटिव होगा, और ये बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। हाँ, ये चीज जैसे आप बात कर रहे हो ना, अगर एक बार बाइनरी ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे मान लीजिए किसी सेट ए पे आपने डिफाइन कर दिया, ए क्रॉस ए से डिफाइन किया, ए तक डिफाइन किया, अब इसको हमें छोटा करना है, ठीक है ना, और इस तरीके की छोटा करना है कि स्टार उस पर भी बाइनरी ऑपरेशन रहे, तब हम एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे आपको, इसलिए मैंने अभी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हटाया है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। हेलो हेलो, Yes, sir. if we are taking subset of this one, the set of what is called this set A, ठीक है ना, तो we need to make sure that star has to हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है। Yes, sir. हाँ, sir. एकदम तो sir, mute हो। अगर हम एक so if you are taking hello, yeah, if you are taking any subset sir, of आ रही this है A, आवाज। then we need to make sure that this star has to be a binary operation on that set, ठीक है ना। तो फिर हम एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि ये बाइनरी ऑपरेशन हो ही ना तो फिर हम बाइनरी ऑपरेशन यहाँ दोनों जगह कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमें अगर इसका सबसेट ले रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा उस सेट पे भी ये जो रूल है ना ये बाइनरी ऑपरेशन बना रहा हो। फाइन, समझ गए आप, ठीक है। जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर पे कहें डिफरेंस वाला, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या देखिए इसमें क्या होगा, a माइनस बी हमेशा एक इंटीजर होगा, कोई ना कोई होगा, ठीक है, यस और नो, Yes, sir. होगा ना। लेकिन Yes, अब sir. इसी के साथ अगर हम इसको सेट को इसका सबसेट ले लें, नेचुरल नंबर ले लें और इसके साथ माइनस लगा दें, अब कहो आपके सर इसमें तो एसोसिएटिव तो हो, ये वाला डिफरेंस इसमें बाइनरी ऑपरेशन तो है, फिर या प्लीज Excuse me, sir. कोई मीटिंग में से रिमूव कर रहा है, आप सेटिंग चेंज कर दीजिए प्लीज। क्या चेंज करें, स्लाइड, ओके
नया Setting, sir. Setting, sir. Remove Setting, sir, the setting, sir. setting. okay. Someone is muting, unmuting, or hot. I don't know. Who is this guy? Let us see. It's taking time. By the time it is loading, let us see. Okay, so I was talking about the set of integer with the difference. So we can see that if we are taking difference of any two integers, they are going to be again in this set. All right. But when we are taking some subset of z, suppose for example the set of natural number with the difference, then as we have noted that this need not to belongs to a minus b. All right, not necessarily. So when we are taking subset, the same binary operation may or may not be the binary operation. All right. So, okay. So we have talked about associativity. Let us talk about the third thing. Is called identity. Identity. All right. Let star be a binary operation on the set A. All right. If there exists an element denoted by E, small e, belongs to A, such that A star E equals to E star A equals to A for all A belongs to A, then we say that E is an identity element of A. All right. So अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जिसको इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंडर में ऑपरेट करने पे सेम यही एलिमेंट रहे, इसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है ना, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या होगा, एक आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है ना। सो एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर पे हम एडिशन के साथ अगर करें, ठीक है ना, सो इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट होगा इसमें, है ना, इसको एडिटिव आइडेंटिटी आप लोग कह रहे थे। सो a plus 0 equals to a for all a belongs to z, all right, and this is equals to also 0 plus a, ठीक है। सो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये 0। और फिर अगर हम बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद प्रोडक्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज आल्सो ए नेचुरल नंबर, आप जानते हैं, ठीक है ना, ए बी कोई भी एलिमेंट इसमें लेंगे तो नेचुरल नंबर ही होने वाला है वो, ठीक है। तो 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है। सो a टाइम्स 1 इक्वल्स टू a equals to 1 times a, and this is true for all a belongs to the set of natural number. So एक इसमें आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, ठीक है ना। सो और सेट हम चेंज करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो कम्यूटेटिविटी देखा हमने, वो देखा, देन लेट अस टॉक अबाउट वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड द इनवर्स एलिमेंट। Inverse element.
let star be a binary operation on A, and E, that is additive, that is identity element is a member of A. जब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तभी हम इनवर्स एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। देन an element, suppose if dash belongs to A, is called the inverse. In fact अभी हम दा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी हमने यूनिक प्रूफ नहीं किया उसको, ठीक है। if an inverse of A belongs to A if A star A dash equals to A dash is star equals to E, ठीक है। सो पर्टिकुलर एलिमेंट के इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि वो इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स में विद एडिशन के साथ में, ठीक है। सो कोई एलिमेंट उठाया हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में, देन ऑफ कोर्स नेगेटिव A is also member of Z, ठीक है। सो A प्लस माइनस A इक्वल्स टू व्हाट, A माइनस A इक्वल्स टू 0, और 0 क्या है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है ना, अभी हम लोगों ने देखा, फाइन। सेट ऑफ रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर R स्टार, ठीक है ना, दैट इज R, और इसमें से 0 एलिमेंट आप सब निकाल दीजिए, ठीक है। सो इस केस में इफ A belongs to some A is some real number, non-zero real number, ठीक है ना, then 1 by A also belongs to the set of non-zero real number such that A times, that is A multiplied by 1 by A equals to कितना आता है, 1 आता है, और 1 कुछ और नहीं, आइडेंटिटी E है, यहाँ पे भी ये E है, फाइन। सो ये इनवर्स एलिमेंट हो गया, ऑल राइट। So we are now ready with the definition of a group. अब जितनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सेप्ट द कम्यूटेटिविटी, सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ रख देंगे तो हम कह देंगे कि वो सेट विद दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज ए ग्रुप, ठीक है ना। सो व्हाट इज ए ग्रुप, लेट अस डिफाइन। सो लेट G, और इसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएट कर देता है, ठीक ना। लेट G स्टार बी ए, इसको हम कह देते हैं ग्रुपॉइड, ठीक ना। अब जब ग्रुपॉइड कह दिया तो इसका मतलब ये है कि G पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ठीक है ना। और जब स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोज्ड भी होगा, क्यों, क्योंकि जब हम आपको याद होगा कि जब हम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्रोडक्ट ले रहे हैं, कंपोज कर रहे थे स्टार के अंडर में, तो कहाँ का एलिमेंट हो रहा था, ए का एलिमेंट हो रहा था, ठीक है ना। तो उसको हम कहते थे, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं समटाइम्स, ठीक है। सो इट इज सफिशिएंट हियर टू राइट दैट दिस इज ए ग्रुपॉइड, ठीक है ना, बी ए ग्रुपॉइड, ठीक है ना। एंड no, this is a groupoid. We say that G star, that this groupoid is a group if first. Sometimes we say that this binary operation is closed, but जब हम binary operation कह रहे हैं तो closure अपने आप ही आ जाएगा, है ना, by definition ही आ जाएगा। तो sometimes in so many papers they used to write कि ये जो है closed होगा, ठीक है ना, all right। तो but और sometimes वो कहते हैं कि मतलब वो close नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लोग क्योंकि मतलब यहाँ पे क्लियर है तो इसलिए हम लोग उसमें लिखने नहीं जा रहे हैं। इफ फर्स्ट, इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, पहला तो क्लोजर की अगर हम बात करें तो
मैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्लोजर, ठीक है ना। ए बी अगर मेंबर है जी के, सो दिस सिंप्लाइज दैट ए स्टार बी आल्सो मेंबर ऑफ जी। समझ गए आप? ये कुछ और नहीं बल्कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो सेकंड एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी, और दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी, ठीक। एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में there should be E belongs to B such that, अब आइडेंटिटी कैसे हमने डिफाइन किया था? A स्टार E composed with A equals to A for all A belongs to G। फाइन, ये हमारा हो गया था क्या? आइडेंटिटी का। एंड देन फोर्थ वन इज कॉल्ड इनवर्स, ठीक है ना। फॉर ईच एलिमेंट, दैट इज ईच एलिमेंट, ठीक है ना। For each A belongs to G, there exists A dash belongs to G such that A star A dash equals to A dash star A has to be equals to E, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इनवर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस देन हम कह देंगे कि ये ग्रुप है, ठीक। ऑल राइट। सो सेट पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। फर्दर अब इसमें हमने कम्यूटेटिविटी यूज नहीं किया है, ठीक है। अगर जो है नोट इन ए ग्रुप, इफ इन ए ग्रुप G star, if star is commutative, then it is called a commutative group, commutative, और समटाइम्स इसको अबेलियन कहते हैं। आप एबेल का नाम सुना होगा, मैथमेटिशियन, ठीक है, उनके नाम पे। All right. So in addition to these properties, if another property it is satisfied, then we say that is an abelian group. All right. So ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे करके आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, आज का डिस्कशन। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। ये ग्रुप होगा क्या? क्वेश्चन हमने देखा अभी ना, एसोसिएटिव भी होता है और एडिशन वगैरह सब कुछ होता है ना इसके साथ, है ना। यस सर। क्लोजर भी होगा, बाइनरी ऑपरेशन है, ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव होगा ही होगा, ठीक है ना। एंड देन व्हाट इज कॉल्ड इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव कह रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स होगा, है ना, ठीक है ना। ए प्लस बी इज ऑलवेज इन जेड, ठीक। ए प्लस माइनस से हर एक एलिमेंट का इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a, ये सभी a बिलोंग्स टू z के लिए होल्ड होगा, ठीक है ना। सो क्लोजर हो गया, ये हो गया। और एसोसिएटिविटी बाय डिफॉल्ट आएगी, क्यों? क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में, इन सेट ऑफ रियल नंबर में प्लस क्या होता है? एसोसिएटिव होता है ना, एसोसिएटिव होता है, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है। So rest example we will be taking up in next class. कल की क्लास तो हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि कल तो छुट्टी है, ठीक है ना। तो लेटेक की क्लास कल नहीं होगी, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा 28 को। सो मंडे को हम लोग फिर से मिलते हैं।